कांग्रेस की लीडरशिप के कुछ एक दो नेता जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह के टच में हैं। क्योंकि खड़गे साहब ना बहुत बड़े एक उनके प्रशंसक हैं अरविंद केजरीवाल के। आज की स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को एज है। नमस्कार, राम राम। द स्वतंत्र पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल। आदेश जी, एक बार फिर स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राव आदेश साहब। भाई, आज स्वतंत्र के सभी दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस कैसा चुनाव लड़ रही है। आज ये राज आप खोल दीजिए, क्योंकि जब पिछली बार आपसे बातचीत हुई थी, तो आपने कहा था कि कांग्रेस इस बार ऐसा चुनाव लड़ना चाहती है कि भले ही बीजेपी जीत जाए, लेकिन वो आम आदमी पार्टी को हराना चाहती है। क्या आज भी आप उसी बात पे कायम हैं? देखिए तब से और अब में थोड़ा बदलाव आया है। बदलाव ये आया है कि जो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग मुझे ना नज़र नहीं आ रहे कैंपेन में, जो कि आना चाहिए था। लेकिन जब मैंने इसको चेक किया कि भई क्यों क्या कारण है इसका, तो पता लगा कि राहुल गांधी बीमार हो गए थे, उनको बुखार हुआ था। फिर वो वायरल में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद चेस्ट कंजेशन भी उन्हें हुआ, तो उनकी रैली कैंसल कर दी गई। लेकिन जब वो रैली कैंसल की गई, मुझे लगता है कि उस रैली को प्रियंका गांधी या कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब एड्रेस कर सकते थे। सचिन पायलट एड्रेस कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वहाँ इमरान प्रतापगढ़ी को भेज दिया गया और फिर दूसरी रैली प्लान की गई, तो फिर बताया गया कि राहुल गांधी जो है अभी भी बीमार हैं। तो क्या राहुल गांधी के हेल्थ को लेके कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है? क्या नेताओं को पता नहीं है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कि राहुल गांधी बीमार हैं? तो अगर वो बीमार हैं, तो आप बार-बार उनकी रैली क्यों रखते हैं? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, आज मऊ में जय संविधान की जो रैली है कांग्रेस पार्टी की, वहाँ राहुल गांधी जाएँगे, ऐसी जानकारी कल आई थी राहुल गांधी के दफ्तर से। तो मुझे लगता है कि उस पहली रैली जो राहुल गांधी की हुई थी, जिसमें उन्होंने डायरेक्टली हमला किया था अरविंद केजरीवाल के ऊपर, उसके बाद वो आज मध्य प्रदेश में एक रैली को एड्रेस करेंगे और मेरे पास आज जानकारी आई जब सुबह हमारी बात हुई, उसके बाद कि कल 28 तारीख को राहुल गांधी पटपड़गंज में जाएँगे और वहाँ उनका एक कार्यक्रम है, जहाँ अनिल चौधरी जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उनके कार्यक्रम में वो जाने वाले हैं। तो 28 तारीख को यानी 1 हफ्ता पहले आपने एक रैली की, उसके ठीक बाद दूसरी रैली 28 तारीख को हो रही है, 3 तारीख को लास्ट डे ऑफ कैंपेन है। तो कुल मिला के 5-6 दिन का आपके पास प्रचार का समय बचता है। तो अगर आप 1 रैली पर डे भी करेंगे, तो आप 6 विधानसभा क्षेत्र में जा सकते हैं। अ, शुरुआत इस बात से की थी मैंने पिछली बार भी कि कांग्रेस पार्टी 15 से 18 सीट टारगेट कर रही है, 15% वोट शेयर टारगेट कर रही है और कोशिश ये थी कि 4% से अगर कांग्रेस पार्टी 15% वोट शेयर पे आएगी तो उसमें सीट भी बढ़ सकती है और उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का खाता खुल जाता और ये सारा का सारा जो वोट था ये आम आदमी पार्टी के कोटे से आता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो वोट है वो आम आदमी पार्टी के पास है। ये था टारगेट। लेकिन मुझे लगता है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है कांग्रेस लीडरशिप और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बीच में, नंबर 1। नंबर 2, प्रियंका गांधी क्यों रैलियाँ नहीं कर रही हैं, क्यों रोड शो नहीं कर रही हैं, ये समझ से बाहर है। खड़गे साहब क्यों कैंपेन नहीं कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी दलित वोट बैंक पे नज़र गड़ाई हुई थी और उसका ये टारगेट था कि कम से कम दलित प्लस मुसलमान वोट हमारे पास आ जाएगा, तो हम दिल्ली में खड़े हो जाएँगे। लेकिन 29 तारीख को राजेश लिलोटिया जो कांग्रेस पार्टी के एससी सेल के चेयरमैन हैं, उनके यहाँ खड़गे साहब जाएँगे। तो 28 तारीख को राहुल गांधी की दूसरी रैली, 29 तारीख को खड़गे साहब की पहली रैली और प्रियंका गांधी का कोई कार्यक्रम अभी तक हमारे पास नहीं आया है। तो ये ना थोड़ा-सा दिमाग में शंका पैदा करता है कि किस तरफ जा रहा है चुनाव। मुझे लगता है कि कांग्रेस लीडरशिप थोड़ा-सा नरम हो गई है अरविंद को लेके। ऐसा नरम? ऐसा ऐसा मेरा अनुमान है। जब मैं परिस्थितियों को देखता हूँ अ, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ज़रूर कोशिश की थी कि टारगेट किया जाए अरविंद केजरीवाल को और आपको याद है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई जिसमें कहा था कि अरविंद देश विरोधी हैं, हम बताएँगे हाँ। आपको, लेकिन राहुल गांधी ने उस बात को रुकवाया। हुँ। लेकिन जो आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें बेईमानों की लिस्ट में तीसरे नंबर पे राहुल गांधी थे, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को थोड़ा-सा मतलब लिहाज़ करना चाहिए था इस बात का कि यार तुम्हारे खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो हमने रुकवा दी। ठीक है, उनकी उनकी नाराज़गी हो सकती है, जो लीडरशिप दिल्ली की है उसके साथ में, लेकिन दोनों तरफ से अगर ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता इंडिया गठबंधन के लिए।
लेकिन आदेश कारण क्या? क्योंकि आप लगातार और कांग्रेस ने जिस तरह से चुनाव की शुरुआत भी की थी, ये लगा था कि इस बार कांग्रेस सीरियसली चुनाव लड़ना चाहती है। बिल्कुल एकदम दिल्ली से साफ हो चुके हो, आप 2 चुनाव में शून्य के आंकड़े पर दिखाई दे रहे हो। उसके बावजूद इस तरीके का चुनाव प्रचार जहाँ पर सेंट्रल लीडरशिप बिल्कुल गायब है। राहुल जी की बात आपकी बात एकदम ठीक मान ली कि वो बीमार हैं, तो उन्हें उसका वो दिया जा सकता है। लेकिन बाकी सब दिखाई नहीं दे रहे। तो कुछ कुछ ऐसा कारण, कुछ ठोस कारण समझ में आता है कि क्या कांग्रेस ने एक बार फिर ये मान लिया है कि दिल्ली में हम अगर मजबूती से लड़े तो बीजेपी का फ़ायदा हो जाएगा, लिहाज़ा हम बैकफुट पे चले जाएँ? कांग्रेस ने नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस लीडरशिप ने ये बात मान ली। हुँ, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ये चाहेंगे, उनकी सोचेंगे अगर वो अपनी राजनीति के बारे में कि अमित शाह से अच्छा है अरविंद केजरीवाल ही जीत जाए। क्योंकि क्योंकि कोई ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं है बीजेपी लीडरशिप के और गांधी फैमिली के, ये आप भी जानते हैं, सबको पता जी, है, जग जाहिर है। जी। तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये कोशिश ज़रूर कर रही थी कि भाई हमें अरविंद को हराना है, अपना खोया हुआ वोट बैंक वापस पाना है और वो किसी भी राजनीतिक दल को करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जी। लेकिन जब आपके पास चॉइस आएगी ना कि आप किस कीमत पे क्या चाहते हैं, हुँ। एक तरफ कुआँ है, एक तरफ खाई है, तो कुएँ से तो ठीक तो खाई है, थोड़ी कम गहरी है वो, कुएँ में हाँ, तो बिल्कुल ही डूब जाओगे। हाँ। तो अब इन आने वाले ये जो 1 हफ्ता बचा है प्रचार का, इसमें ये स्ट्रैटेजी और समझ में आएगी कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। देखिए, एक बात तो साफ हो गई है कि चुनाव जो है वो 2 पार्टियों के बीच है, हाँ। ठीक है? चुनाव बाइपोलर है, ठीक है? 2 पार्टियों के बीच है, अगर ये ट्रायंगुलर फाइट होती है, जो मुझे लग रहा है कुछ-कुछ सीटों पे है भी, हुँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बाइपोलर है। कई सीटों पे मुकाबला त्रिकोणीय भी है और उन सीटों पे कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट मजबूत हैं और वो नुकसान कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का और उन सीटों पे बीजेपी निकल जाएगी। हुँ। लेकिन इस 1 हफ्ते में कांग्रेस लीडरशिप का प्रचार-प्रसार किस तरफ जाएगा, लगभग 3-4 दिन के बाद हम फिर बात करेंगे इसके ऊपर हुँ, और ज़रूर। इसका एनालिसिस करेंगे कि ये कहाँ जा रहा है, हाँ, चुनाव कहाँ जा रहा है, लीडरशिप कहाँ जा रही है। अरविंद अरविंद केजरीवाल ने कितना लिहाज़ किया गांधीज़ का या खड़गे साहब का, क्योंकि खड़गे साहब ना बहुत बड़े उनके प्रशंसक हैं अरविंद हुँ। केजरीवाल के। अच्छा, हाँ, ये मतलब अरविंद को वो बहुत मानते हैं। अच्छा इसका कोई ख़ास कारण? खास कारण उनको लगता है कि यार एक आदमी एक आम घर का आदमी एक आंदोलन के ज़रिए एक राज्य का मुख्यमंत्री, पार्टी बनाई, एक दूसरे राज्य में सरकार बनाई, हाँ, गुजरात में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है खड़गे साहब ना बहुत मानते हैं अरविंद को हुँ, और जब स्टार्टिंग में अलायंस की बात चल रही थी, तो वो खड़गे साहब ही कर रहे थे, उनके उनके यहाँ से ही बातचीत चल रही थी। हुँ। तो मुझे लगता है 3-4 दिन बाद हमें इसका वापस एनालिसिस करना चाहिए कि कांग्रेस लीडरशिप का क्या क्या रुख है अरविंद केजरीवाल को लेके। आ अभी तक पिछले हुँ, 1 हफ्ते में और अब में हाँ। थोड़ा-सा नरम हुआ है। आदेश एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप कांग्रेस को बहुत करीब से, बहुत सालों से देख रहे हैं। एक दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जब इस बार चुनाव प्रचार शुरू किया, तो उन्होंने खुलकर ये कहा कि दिल्ली प्रदेश बीजेपी और दिल्ली दिल्ली प्रदेश कांग्रेस और कांग्रेस के कुछ नेता जो लीड कर रहे हैं, जो कैंपेन को हेड कर रहे हैं, वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। उनका सीधा ये आरोप था कि दिल्ली में कांग्रेस के नेता बीजेपी के साथ मिलकर खेल रहे हैं। क्या कांग्रेस लीडरशिप को भी इस आरोप से कोई चोट लगी या कांग्रेस लीडरशिप भी ऐसा सोचती है कि क्या स्थानीय स्तर पर हमारे कुछ नेताओं की भाजपा के नेताओं के साथ गुटबाजी हो गई है या मिल गए हैं, कुछ ऐसी चर्चा पार्टी लीडरशिप में? लोग बोलते नहीं हैं लेकिन बंद दरवाज़े में या कैमरे के बगैर तो बोलते हैं कि भाई कांग्रेस की लीडरशिप के कुछ 1-2 नेता जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह के टच में हैं और कुछ सीटें टारगेट की गई हैं और ताकि उन सीटों पे अगर अच्छा परफ़ॉर्म कांग्रेस पार्टी करेगी तो फिर बीजेपी की सरकार बन जाएगी। ये जानकारी लीडरशिप के पास भी गई है। अच्छा। मतलब राहुल राहुल गांधी के पास भी गई है। अब उसपे उन्होंने कैसा रिएक्ट किया है, मैंने इसलिए आपको कहा कि ये 3-4 दिन चाहिए मुझे बताने के लिए आपको, आपके दर्शकों को, हाँ, कि उसके उस जानकारी पे क्या रिएक्शन राहुल गांधी का है, वो अभी समझ में आएगा। अभी तक जो समझ में आ रहा है, वो भी पॉज़िटिव है आम आदमी पार्टी के लिए, हुँ, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, अभी हुँ, तक। जी, लेकिन लेकिन क्योंकि वो कल दिल्ली में प्रचार करेंगे, कल हुँ, में, परसों में और अगले 3-4 दिन में ही समझ में आएगा उनके उनके भाषण से, उनके 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 किस तरीके से वो अटैक करते हैं बीजेपी के ऊपर या अरविंद केजरीवाल के ऊपर। तो हाँ। उससे हम ये अंदाज़ा लगाएँगे कि ये चुनाव कहाँ जा रहा है।
एक ऐसा आदेश ऐसा जो जी। कांग्रेस अपने कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री थे, उनको भी यहाँ दिल्ली में बुला करके अपनी गारंटी जारी कर रहे थे, बड़ी-बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस पर भी अचानक ब्रेक लग गया है। तो ऐसा संदेश यानी बाहर से अगर हम देखें एज़ ए एनालिस्ट उस जो कांग्रेस के पूरे चुनाव प्रचार को, तो ऐसा दिखाई देता है कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस को अब कह दिया है कि भैया जैसा आप चुनाव लड़ो वैसा लड़ो, यानी कि पूरी तरह से अब उन्हीं के हवाले कर दिया है। जो नहीं, नहीं, राव साहब एक तो ना गांधी जो हैं वो आखिरी हफ्ते में प्रचार करते हैं। मैंने कई राज्यों के चुनाव में देखा है जी। और उसी में ताकत झोंक देते हैं अपनी। दूसरा क्या होता है कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी या आम आदमी पार्टी या बीजेपी ये सब लोग सर्वे करवाते हैं जी। सीट वाइज़। तो उनको ये पता होता है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, किन-किन सीटों पे हम मजबूत हैं, नहीं हैं। तो फिर ये जहाँ मजबूत नहीं होते जिन सीटों पे, ये वहाँ प्रचार नहीं करते। अच्छा। क्योंकि जब आखिर में ये एनालिसिस होता है कि कितनी रैलियाँ किस नेता ने करी और कितनी सीटें आई, तो फिर आपको काफ़ी नुकसान होता है आपकी पर्सनैलिटी में। हुँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सर्वेज़ के हिसाब से और जो भी उनके पास रिपोर्ट है उसके हिसाब से, अब ये आखिरी हफ्ते का प्रचार कैसा जाएगा, ये सिर्फ़ इंटरेस्टिंग है कि खड़गे साहब कितनी रैली करेंगे, राहुल गांधी कितनी रैली करेंगे, प्रियंका गांधी कितने रोड शो करेंगी। ये मुझे देखना है एक बार, तब समझ में आएगा। और दूसरा जो आपने कहा ना कि डीके शिव कुमार को बुलाया था डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कर्नाटका हाँ, के। उन्होंने एक योजना का बताई जो कर्नाटका में इम्प्लीमेंटेड है ऑलरेडी। फिर रेवंत रेड्डी तेलंगाना सीएम भी आए थे। हाँ, हाँ, तेलंगाना, रेवंत रेड्डी भी आए थे। हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आए थे, हाँ, जिन्होंने 25 लाख का जो मेडिकल जी, इंश्योरेंस है, उसकी देने की बात करी, क्योंकि वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था राजस्थान के अंदर। तो जिन-जिन राज्यों में भूपेश बघेल भी आए थे, जिन-जिन हाँ, राज्यों में जिन-जिन नेताओं ने, यानी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो सफल योजनाएँ हैं, उनको उनको यहाँ लॉन्च करने की बात की गई। ये कहा कि ये योजना हम दिल्ली में कांग्रेस पार्टी देगी। तो उसके लिए उनको बुलाया था। लेकिन अब जो है, अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार ही बहुत कम राज्यों में है, 3 हुँ, राज्यों में सरकार है। तो अब क्या सुक्कू साहब आके क्या बताएँगे कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दे पाए या हमारे पास पैसे नहीं है। हुँ, हाँ, तो 2 राज्य थे ऐसे जिसमें रेवंत रेड्डी, डीके शिवकुमार और झारखंड से भी इन्होंने बुलाया था दीपिका पांडे को, जो वहाँ दीपिका पांडे। कैबिनेट हुँ, मिनिस्टर हैं। उन्होंने बताया था कि मैया सम्मान योजना क्या कैसे हमने इम्प्लीमेंट किया वहाँ पे, हम यहाँ पे भी करेंगे। तो इस तरीके से किया गया था वो, तो मुझे वो ये कारण नहीं लगता कि सबको छोड़ दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप अपनी पॉलिसीज़ लेके आ रहे थे कि हमारा मैनिफेस्टो कैसा होगा या हमारी सरकार कैसे बनेगी, हम क्या-क्या दे सकते हैं, वो काम लगभग पूरा हो चुका है। अब जो चुनाव बचा हुआ है, वो बचा हुआ है प्रचार और प्रसार का, लीडरशिप का, यानी धुआँधार कैंपेन का, रैलियों का। अब उसका इंतज़ार है कि ये कांग्रेस पार्टी आखिरी हफ्ते में उसको कहाँ तक लेके जाएगी, कितना उसको आगे बढ़ाएगी। अगर ताकत झोंक देती है तो समझ में आएगा कि हाँ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है अच्छे से, और ताकत अगर नहीं झोंकती है तो मान लीजिएगा कि राहुल गांधी और खड़गे साहब ने उनका बहुत लिहाज़ कर लिया और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कह दिया कि आप चुनाव लड़ लीजिए अपने हिसाब से, हम अभी भी इंडिया गठबंधन का धर्म निभाएँगे। आदेश एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा कि दिल्ली का चुनाव जो है बड़ा प्रेसिडेंशियल टाइप दिखाई दे रहा है बाहर से कि दिल्ली में 2 तरह के वोटर दिखाई दे रहे हैं। एक जो अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं और एक उन्हें जो नापसंद करते हैं। तो जो नापसंद करते हैं उसमें इस समय वो वोटर हैं जो बीजेपी को वोट देंगे और जो शायद कांग्रेस को भी वोट देंगे। तो अगर अभी ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन क्या जो नापसंद करने वाली वोटर कैटेगरी है उसमें से अगर कांग्रेस अपने हिस्से के वोट काटती है, तो कुछ सीटों पर तो ये बीजेपी को भी नुकसान पहुँचा सकता है। देखिए सबसे बड़ा तबका था जो कांग्रेस पार्टी टारगेट कर रही थी, वो था मुसलमान और दलित। हुँ, जब अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल गए हैं, तो हुँ, वो उनका जो मैसेज था वो इस दिल्ली के मुसलमान वोटर के लिए था कि क्योंकि वो जानते हैं कि मुस्लिम वोट वहीं जाएगा जो जो पार्टी बीजेपी को हराएगी। जी, और उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल ही हैं। तो वो उन्होंने उस चीज़ को एन्श्योर कर लिया कि हालाँकि लोकसभा चुनाव में देश के मुसलमान ने इंडिया अलायंस को ब्लॉक किया था, लेकिन यहाँ पे वो फ़ायदा मुझे जाता हुआ दिख रहा है आम आदमी पार्टी के पास। हुँ। दूसरा वोट था आपका दलित वोट बैंक, जो आप संविधान के ज़रिए आप बार-बार उठा रहे थे। तो उसमें भी मुझे लगता है थोड़ा फ़र्क आया है पहले के मुकाबले, लोकसभा चुनाव के मुकाबले। तो ये बात आपकी सही है कि जब जो अरविंद के खिलाफ वोट है, अगर वो 2 जगह बँट जाए, हुँ,
तो फ़ायदेमंद है आम आदमी पार्टी के लिए। हाँ। अगर वो एक ही जगह गया, हाँ, बिल्कुल। अगर वो बीजेपी के पास ही गया, हाँ। तो थोड़ा नुकसानदेह भी हो सकता है। हाँ। ये बात सही एक है। एक एक अंतिम सवाल आदेश, एक अंतिम सवाल, क्योंकि अब दिल्ली का चुनाव बिल्कुल 1 हफ्ता 7-8 दिन बचे हैं। किस तरफ आप जाता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि मैं सी वोटर का सर्वे देख रहा था, जो उनका वीकली ट्रैकर आता है, तो उसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार को दोबारा देखने वाले, यानी फिर से देखने वालों की संख्या पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते बढ़ी है। यानी कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार देखने वाली जनता इस हफ्ते बढ़ी है, 22 जनवरी का जो ट्रैकर था। तो यानी अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता थोड़ी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। आप इस चुनाव को इस समय कैसा देख रहे हैं? देखिए, जो स्ट्रैटेजी है अरविंद केजरीवाल की चुनाव लड़ने की, वो बहुत आक्रामक है। जैसे बीजेपी चुनाव लड़ती है, अरविंद भी लगभग वैसे ही चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात सही है कि 11 साल के बाद उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इसमें कोई शक नहीं है। हुँ। लेकिन जिस हिसाब से चुनाव लड़ा गया है या लड़ा जा रहा है, वो हर बात का जवाब देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो या उनके आरोप हों या अमित शाह के आरोप हों या योगी जी के आरोप हों, हर बात का अरविंद आके जवाब देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वही चेहरा है। आज की स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को एज है। हुँ। कितना है, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, जी। लेकिन एज है आम आदमी पार्टी को। तीनों पार्टियों में आज की डेट में मुझे लगता है कि एक बड़ा तबका जिसमें जिसमें जिसको रेवड़िया कह रहे हैं आजकल, हाँ। कि एक बड़ा तबका अरविंद केजरीवाल के साथ है, लेकिन एक बड़ा तबका बीजेपी के साथ भी है जो जो जिनको राशन मिल रहा है। हुँ। और एक मिडल क्लास जो फ्लैट्स में रहते हैं, सोसाइटीज़ में रहते हैं, वो बीजेपी के पास पहले से ही है। हुँ। लेकिन ये देखना मुझे इंटरेस्टिंग होगा कि 35% 36% वोट शेयर जो है बीजेपी का, वो उसको क्रॉस कर देखिए, एक बात बताऊँ राव साहब मैं आपको, जी। जब 10-20 साल बाद आप और मैं बात करेंगे या कहीं बैठ के बात हो रही होगी, तो एक चर्चा होगी कि यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बार देश जीता, लेकिन दिल्ली नहीं जीत पाए। हुँ, बिल्कुल। तो ये उनके लिए भी लिटमस टेस्ट है। हाँ। सिर्फ अरविंद के लिए नहीं है। अरविंद के लिए तो इस लिहाज से है क्योंकि वो जेल से आए हैं हाँ। और जनता उन्हें इस बात का सर्टिफ़िकेट देगी कि उनको आपने करप्ट माना या हाँ। नहीं माना। हाँ। ये लिटमस टेस्ट तो है अरविंद केजरीवाल का। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का भी है कि वो उनका उनका इतिहास कैसे लिखा जाएगा, जो दिल्ली 2014 में आंधी चल रही थी, दिल्ली 15 में फिर हार गए। 19 में उससे बड़ा तूफ़ान आया, 20 में फिर दिल्ली हार गए। हाँ। इस बार 240 आई, लेकिन लिटमस टेस्ट है नरेंद्र मोदी का, मैं ये कहूँगा इसको। बिल्कुल आदेश, बिल्कुल। और दिल्ली के चुनाव पर फिर आगे 1 हफ्ता क्योंकि अभी है, दोबारा आपसे बातचीत करेंगे आदेश। 4 दिन बाद पक्का। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत-बहुत डॉक्टर साहब। शुक्रिया। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी ज़रूर करवाएँ। शुक्रिया।